पहनने से ही कोई योगी हो जाता है क्या? और हमारे भारत के लोग और खासकर गांव के लोग रामायण को जानते हैं, देखते हैं रामायण को। वो ये भी जानते हैं कि सीता माँ का अपहरण जब हुआ था तो रावण भी साधु के भेष में आया था। ये जन जन जानता है, पूरा प्रदेश देश जानता है। जितने लोग सनातनी लोग हैं वो जानते हैं, हिंदू समाज के लोग जानते हैं जो है कि जब रावण को सीता माँ का हरण करना था तो रावण साधु के भेष में आया था। इसलिए हमें और आपको सबको बहुत सावधान रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से जिनका व्यवहार भाषा बहुत खराब हो गई है, अनडेमोक्रेटिक लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि सोशलिज्म समाजवादी जानते ही नहीं है। ये एम्बुलेंस का काम, समाजवादी मतलब सबका साथ, समाजवादी मतलब सबको सम्मान, समाजवादी मतलब सबको साथ लेकर चलने का। हमारे मुख्यमंत्री कुछ जानते ही नहीं है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो कुछ जानकारी नहीं रखते हैं। इनसे पूछो समाजवाद, इन्हें समाजवादी नहीं पता है। इनसे पूछो लोकतंत्र, तो उसका भी नहीं पता इन्हें। मैं अपने नौजवानों से, गरीबों से अपील करूंगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने नए काम करके दिखाए थे। चाहे वो एम्बुलेंस जो गांव-गांव जाती है मदद करने, वो समाजवादी एम्बुलेंस है। हमारे मुख्यमंत्री को होश ही नहीं है कि समाजवादी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का है, और इसलिए हम लोगों ने बनाया था ये 100 नंबर और एम्बुलेंस की सेवा, जिससे गांव गरीब अपने घर पर मदद ले ले। उनसे एम्बुलेंस गांव घर पहुंचती थी, 100 नंबर वाली गाड़ी पहुंचती थी। अगर 100 नंबर और एम्बुलेंस और अस्पतालों को किसी ने बर्बाद किया है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी नहीं है। चलिए, मैं चैनल के लोगों को बधाई देता हूं, और जनता, ये जो देश की और प्रदेश की जनता देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, जिन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों को बर्बाद किया है, हमारे भाईचारा को, ये योगी जी को भेज देंगे इसकी लाइट के लिए। अभी पढ़ ले रहे हैं। ये जो बिजली का इंतजाम, अभी तो बीरपुर वालों ने मुझे दिया है बहुत सारे कागज। ये जो बिजली के बारे में मुख्यमंत्री जी सदन में बोल रहे हैं, मैं अपने पत्रकार साथियों के सामने कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया। अगर कोई बड़ा बिजली का कारखाना लगाया हो तो बता दें। एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया। और जिन तारों से बिजली घर घर पहुंचती है, जिन ट्रांसमिशन लाइनों से, जिन सब स्टेशनों से, ये सब सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन समाजवादियों ने बिछाई थी। इन्होंने हर चीज को खराब कर दिया। ये इनका बस चले तो ये एक्सप्रेसवे को भी खुदवा दें। इन्होंने महाकुंभ में तमाम हमारे श्रद्धालुओं की जान ले ली, कोई मदद नहीं की। मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, जितने भी श्रद्धालु जिनकी जान गई है, सरकार मदद करे। 50-50 लाख उसकी पहुँचाए घर परिवार वालों के लिए, और उनकी भी मदद करे जो एक्सीडेंट में जिनकी जान चली गई, जो आए थे, जो स्नान करने आए थे, घर लौटे, जब जान चली गई तो उनकी भी मदद सरकार करे। भैया अब्दुल्ला, उम्मीद है कि जिस तरीके से कोर्ट ने पक्ष में फैसला लिया है, सभी लोगों के कोर्ट केस भी खत्म करेगा। और इसी तरीके से आप देखेंगे जितने भी समाजवादी लोगों को झूठा फंसाया है, चाहे वो आपके आजमगढ़ के विधायक रमाकांत यादव हों, एक हमारे प्रजापति जी हैं अमेठी के, उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया था कि बहुत जल्दी उनके केस वापस हो जाएंगे, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने खुद बुला करके, जो हमारी सरकार में मंत्री थे जिन्हें जेल भेज दिया गया, उनकी पत्नी को खुद आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री ने कि बहुत जल्दी जेल से छुड़वा देंगे। इसी तरह इरफान सोलंकी जो जेल में, वो भी छूटेंगे। तमाम हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, तमाम मोहम्मद आजम खान साहब, न केवल उन्हें भारतीय जनता पार्टी और सरकार न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा, बल्कि न्यायालय उनके केस भी खत्म कर देगा।
पिछले 9 बजटों में अगर हम देखें तो हमारे किसानों के लिए कुछ नहीं सरकार कर पा रही है, और अगर किसानों के लिए कुछ किया होता तो अभी तक की डबल इंजन की सरकार में गांव की तस्वीर कुछ और होती। यही सरकार जो खाद नहीं दे पा रही है, ये सरकार समय पर बीज उपलब्ध नहीं करा पा रही है, यही सरकार बीजेपी की कीटनाशक दवाइयां नहीं दे पा रही है। अगर हमारे किसानों का नुकसान हो रहा है तो उसकी भी सरकार भरपाई नहीं कर पा रही है। किसानों को जहां मेहनत करके अपनी फसल तैयार करने का मौका मिलता है, वहीं 2 सींग वाले भी परेशान कर रहे हैं। हर खेत की रखवाली करनी पड़ रही है, और हमारे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। 9 साल में इस सरकार ने नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं दिया। सोचिए आप, अगर नौजवान को नौकरी और रोजगार नहीं मिलेगा तो उनका भविष्य क्या है, और अगर नौजवानों का भविष्य नहीं है तो हमारे समाज का, प्रदेश का, देश का भविष्य अच्छा नहीं हो सकता है। मैं देख रहा हूं कि विधानसभा में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के